नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे आपको निश्चित रूप से चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, इससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखते हैं 2005 सेकंड में उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है, तो आप कैसे बनाएंगे। देखते ही आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझिए। कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आमतौर पर तो आप 2, 4, 6 इस तरह से है संख्याएं, और इसमें आपसे पूछा जाए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन जब यही संख्याएं पावर के रूप में हो जाए और ये पावर काफ़ी अधिक हो जाए तो आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको पावर पर सिर्फ आपको ध्यान देना है। पावर पर क्या देना है, आपको ध्यान देना है तो पावर पर, इसके अलावा किसी पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। अब इसमें आपको जो कटता है कटा लीजिए, और नहीं तो आमतौर पर इनका आप एचसीएफ लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका आप एचसीएफ ले सकते हैं। यहाँ पर कट रहा है तो काट भी सकते हैं। देखिए 0 0 सब में है तो 0 0 आप यहाँ पर कट जाने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से कट जाने वाला है। अब आपके पास बचा 16, 32, आपका 48 और 64, ये सभी के सभी आपको पावर में बचे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो सब में आप देख रहे हैं कि सब में आपको 16 है। सब में क्या है, आपको यहाँ पर 16 है। अर्थात ये सभी की सभी संख्याएं क्या होने वाली है, 16 से कटने वाली हैं, ठीक है ना। ये आपको संख्याएं 16 से कटने वाली हैं। जिससे कटने वाले हैं उसी से सबको यहाँ पर काट सकते हैं आप, और उसका पावर आप छोटा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग आमतौर पर जो क्रिया ये करते हैं एचसीएफ का ही क्रिया करते हैं। और एचसीएफ निकालने का मैं आप लोगों को तरीका बताया हूँ। एलसीएम एचसीएफ में कैसे एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। तो जो भी सबसे नज़दीक की संख्या दिखे उनका आप अंतर कर लीजिए। 320 है, 160 है, ठीक है ना। अंश का एचसीएफ निकालना है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि अंश का क्या करना है, यहाँ पर अंश और हर नहीं, सॉरी, पावर का एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पावर का एचसीएफ निकालना है, हमेशा अंश का नहीं, पावर का एचसीएफ आपको निकालना है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आपको पावर तो सब पता ही है, एचसीएफ आप निकालिएगा। एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि इनका आप अंतर कीजिए। जो भी आपको जिसका भी एचसीएफ निकालना हो उनका हम लोग अंतर करते हैं। इनका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 320 में से 160 को हम लोग घटाएंगे और आया अंतर 160। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये 160 इन सभी दी हुई संख्याओं को काट पाता है। तो निश्चित रूप से आपको काटेगा। 640 को भी काटेगा, 480 को भी काटेगा, 320 को भी काटेगा, 160 को भी काटेगा। सबको ये आपको 160 क्या करने वाला है, काटने वाला है। अर्थात जो 160 आएगा ना, ये आपका एचसीएफ होने वाला है। बात समझिएगा। यहाँ पर 160 क्या है, आपका एचसीएफ है। तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पावर का आप एचसीएफ लीजिए और जो एचसीएफ आए उसी एचसीएफ से सब में भाग दीजिए। तो सब में आप यदि भाग देते हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो 640 से 4 बार में जाने वाला है, अर्थात 2 के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये 300 480 है, इसमें आप भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाने वाला है, अर्थात 3 के पावर आपको 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से 320 में 160 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, अर्थात 4 के पावर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, इसमें 160 में भाग देंगे तो 5 के पावर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। पावर में हम लोग एचसीएफ से भाग देंगे। जो भी पावर है पावर का हम लोग एचसीएफ लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से हम लोग सब में क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग करने के बाद जो आएगा वही क्या करना है, उसका हम लोगों को पावर बना देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम किए तो उसका पावर आपका 2 के पावर 4 हुआ, 3 के पावर 3 हुआ, 4 के पावर 2 हुआ और 5 के पावर 1 हुआ। 160 में हमने एचसीएफ से भाग दिया है, 320 में हमने एचसीएफ से भाग दिया है। यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल भी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, 5 के पावर 1, अर्थात 5 के पावर 160 क्या है, इसमें सबसे छोटा है। सबसे छोटा के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 के पावर 4, 2 दूना के, 4 दूना के, 8 दूना के 16, यहाँ 3 के पावर 3, तितरी के 9 3 27। तो सबसे बड़ा कौन होने वाला है, सबसे बड़ा कौन होने वाला है, 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 कहने का अर्थ क्या है कि 3 के पावर 480, 480 जो 3 के पावर 480 है ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा 5 के पावर 160 होने वाला है। तो इस तरीक़ा से आप छोटा और बड़ा आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आप 0 0 सबस को काट दिए, यहाँ आया 16, 16 सबस को भाग दे देगा, अर्थात इसका जो एचसीएफ हुआ 16 हुआ। तो सब में भाग दे दीजिए, जितना बार में जाएगा ना वही उसका पावर बना देना है। और इस तरीक़ा से भी आप वही काम करने वाले हैं जो कि मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया। तो इस तरीक़ा से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पावर पर विचार करना है। जो पावर में हो सिर्फ उसी को आपको देखना है। और पावर का ही क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। पावर क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेने का तरीका मैंने आपको बताया। जो सबसे नज़दीक की संख्या दिखे ना, उन्हीं का आपको अंतर कर लीजिए। देखिए 200 है और 150 है, तो इस काफ़ी नज़दीक की संख्या है, अंतर कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 50 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये 50 जो है सबको काट पा रहा है। 250 को भी काट पाएगा, 150 को भी काट पाएगा, 200 को भी काट पाएगा और 100 को भी काट पाएगा। अर्थात जो इसका एचसीएफ होने वाला है ये आपको 50 हो जाएगा। जो एचसीएफ है ये आपको 50 हो जाएगा। यदि ये 50 इन पावर को नहीं काट पाएगा तो इसी 50 में वो संख्या होगी, इसी के अंदर वो छुपी हुई होगी, जो कि इन सबको क्या कर पाएगी, आपको काट पाएगी, और वही उसका एचसीएफ होगा। तो पहले जो आता है अंदर, उससे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि काट पाएगा या नहीं पाएगा। यदि आप एलसीएम एचसीएफ नहीं देखे हैं ना, तो दोस्तों जरूर आप पिछले सेशन को अटेंड कीजिए और आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से इस तरह के आप महत्वपूर्ण क्लास को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीक़ा से ये आपका 50 इसका एचसीएफ हुआ। अब आपको करना क्या है, जो एचसीएफ आए उसी एचसीएफ से सब में भाग दीजिए। तो 250 में आप भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। जितनी बार में गया उसको क्या करना है, आपको पावर बना लेना है। तो 2 के पावर 5 हो गया। 3 के पावर 150 के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो 150 में 50 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, अर्थात 3 के पावर 3 हो गया। उसी तरीक़ा से 420 के बारे में बात करें तो 200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा। 250 से 4 बार में जाएगा, जितनी बार में जाएगा उतना पावर बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ बात कीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, अर्थात 5 के पावर क्या हुआ, 2 हुआ। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा बताइए कौन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसे कीजिएगा तो 27 ही आएगा, ये तो आपको 25 ही आएगा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 4 के पावर 4 दिख रहा है। 4 के पावर 4 अर्थात 4 के पावर 200 सबसे बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। चचौ के 16 16 16 256, ठीक है ना, यही आपको सबसे बड़ा होने वाला है। तो अब आप इस तरीक़ा से आसानी से किसी भी प्रश्न में बता सकते हैं, चाहे कुछ भी पावर दिया हो, आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें रोक करके अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीका का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। वहाँ पर आप इसका जो भी पावर होता था एचसीएफ लेते थे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके बारे में समझिए। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिख जाए, ठीक है ना, पावर देख रहे हैं आप 1 के बटा में है, हर तरह आपको पावर 1 के बटा में है। कुछ नहीं करना है, इसके हर का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। हर का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। वहाँ पर हम लोग जो उसका पावर होता था, पावर का हम एचसीएफ लेते थे। अब यहाँ पर जो हर है उसका हमें एलसीएम लेना है, अर्थात 4 का, 2 का, 8 का और 4 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। ध्यान दीजिएगा, 4, 2, 8 और जो 4 है इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लीजिए। उसके बाद जो उससे छोटी वाली संख्या है हमें देखना है कि क्या इसमें वो मौजूद है, क्या ये 4 इसके अंदर मौजूद है। तो हाँ, 8 के अंदर 4 क्या है, मौजूद है। क्या ये 2 इस 8 के अंदर मौजूद है, तो हाँ है। ये 4 क्या इसके अंदर मौजूद है। तो यदि आपको सभी के सभी इसी के अंदर मौजूद हों तो वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। एलसीएम एचसीएफ का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ से आपको निकल करके आया कि इसका जो एलसीएम होने वाला है 8 होने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, जितना भी आपको एलसीएम दिखे, एलसीएम से उसके पावर में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। जो आपको एलसीएम आया उसी एलसीएम को इसके पावर में गुणा करा देना है। यहाँ पर जो 2 है इसके पावर क्या है, 1/4 है। इसमें आप 8 से गुणा कराएंगे तो आएगा कितना, तो 2 के पावर 2 आया, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो यहाँ पर है 3 के पावर 1/2 है, इसमें भी क्या करेंगे, 8 से गुणा कराएंगे। अर्थात ये क्या होने वाला है, 3 के पावर, ये 2 है कट जाएगा, अर्थात 3 के पावर क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 के पावर 1/8 है, तो 1/8 में क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात क्या निकल करके आएगा,
तो 7 के पावर 1 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 के पावर 1/4 है, तो 5 के पावर 1/4 है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो एलसीएम आया है उसी से आपको गुणा कराना है। तो गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, 2 बार में जाने वाला है, अर्थात 5 के पावर 2 हुआ। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। कौन इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा ये दिख रहा है 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 9 9 81, इसका वैल्यू कितना आता है, 81 आता है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा, इसका 7, इसका 4। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होने वाला है, 81। 81 किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी का है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी आपको पावर, ठीक है ना, आपको संख्याओं में दिया हो तो उस स्थिति में उनका एचसीएफ निकालना है। यदि उनका जो पावर भिन्न में दिया हो तो उस स्थिति में क्या करना है, उसके हर का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा गुणा कराना है। और जो एचसीएफ के बारे में बात करते थे, जो एचसीएफ आता था, क्या करते थे हम लोग, भाग करते थे। यही यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद करना है और आसानी से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं विदिन 5 सेकेंड, ठीक है ना, आसानी से बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख पढ़ रहा हूँ, नहीं तो जो जानता है आसानी से देख रहा है कि 8 है, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो कहाँ सबसे अधिक आ रहा है, जहाँ सबसे अधिक आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, इनके हर पर विचार करना है। आसानी से आप बना करके इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। न चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः एक बार इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो इसका हर है इसी का आपको लेना है एलसीएम, अर्थात 3 का, 2 का और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका आपको क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ज्यों का त्यों ले लीजिए, और जो उससे छोटी संख्या है देखना है क्या इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है उसी को लेना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, छोटी संख्या क्या है, 3 है, क्या 3 इस 4 के अंदर है, नहीं है, तो 3 को क्या कीजिए, शामिल कीजिए। अब देखिए 2 के बारे में बात करें तो 2 क्या इसमें है, तो हाँ 4 में है 2, तो उसको नहीं लेना है। ये भी 2 क्या है, 4 में है, तो नहीं लेना है। अर्थात इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, जितना एलसीएम आया ना उसके पावर में आप गुणा करा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 7 के पावर, ध्यान दीजिए, ये 1/3 है, 12 आया है। 12 से क्या करना है, आपको गुणा कराना है। अर्थात आपको आया क्या, तो 7 के पावर 4 आ गया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी आपको है, ये 9 है, ठीक है ना, इसका पावर 1/2 है, 12 आया है। तो क्या करना है, आपको 12 से गुणा कराना है। जो भी एलसीएम आए उसी से आपको यहाँ पर गुणा कराना है। अर्थात 9 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 के पावर 1/2 है, इसमें आकर के 12 गुणा हो जाएगा, अर्थात 6 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 है, 3 के पावर क्या है, 1/4 है। ध्यान दीजिए, 3 के पावर 1/4 है, 1/4 में 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, अर्थात 3 के पावर क्या हुआ, 3 हुआ। यहाँ पर आपको बताना क्या था, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर आपको सबसे छोटा पूछा गया था, तो सबसे छोटा आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन है। तो 3 के पावर 3 इसमें क्या है, आपको सबसे छोटा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उचित आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा के बारे में पूछता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 के पावर 6 है, 6 के पावर 6 है, तो यहाँ पर पावर समान है, बेस किसका अधिक है, तो 9 वाले का बेस अधिक है। सबसे बड़ा के बारे में बात करता तो ऑप्शन नंबर सी इसका उचित आंसर होता। सबसे छोटा के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बना करके इसका आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि दोस्तों इस तरह से लिखा हो तो भी आप आसानी से तो बना ही पाएंगे ना। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीक़ा से भी आपको लिखा जा सकता है। तो इसका अर्थ आपका यही होता है, ठीक है ना। इसे आप लिखना चाहें तो इसे आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ भी यही होता है। और इसको हम लोग चाहें तो इस तरीक़ा से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका अर्थ यही होता है। और इसको हम लोग चाहें तो
तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 12 है ना, ठीक है। ठीक, इसे हम लोग चाहें तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको प्रश्न इस तरह से दिखे या फिर इस तरीक़ा से दिखे, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या है, एक ही बात है। और इस तरह से पूछेगा तो इसे भी आपकी क्या क्या कीजिएगा, इस रूप में एक्सप्लेन कर दीजिएगा और आसानी से आप बना सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब इस रूप में आपको संख्याएं लिखी हो, ध्यान दीजिएगा एक बात, जब आपको इस रूप में संख्याएं लिखी हो, जब आपको इस रूप में संख्याएं लिखी हो, इस रूप में, इसे हम लोग चाहें ये करणी के रूप में लिखी हुई हैं, घातांक के रूप में हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहें तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी संख्या पावर के रूप में है, जो भी संख्या पावर के रूप में है, उसके बटा में जो यहाँ पर करणी का वैल्यू है इसे ला देते हैं। जो यहाँ वाला है ना, इसके बटा के रूप में ला देते हैं और वही उसका घातांक रूप हो जाता है। अर्थात इसे हम लोग लिखेंगे तो 4 के पावर क्या हम लोग लिखेंगे, जो इसका पावर है, इसका पावर क्या है, 1 है, और बटा में जो एक करणी है इसे हम लोग ला देते हैं। अर्थात ये इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये सभी बेसिक बातें हैं, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से हम लोग बात कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये 7√2 लिखा हुआ है और इसका पावर आपको 3 है। इसे हम लोग घातांक के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर एक करणी है ना, इसका जो वैल्यू है इसके बटा के रूप में ला देना है, बस वही उसका घातांक रूप होने वाला है। अर्थात तो 2 के पावर में घातांक रूप में इसे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? जो इसका पावर है इसे ज्यों का त्यों लिख देना है और इसी के बटा में जो एक करणी वाला है इसे आपको यहाँ रख देना है, नीचे रख देना है, बस वही इसका रूप हो जाने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। जब इसे आपको इस रूप में ट्रांसफ़र करना है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो नीचे वाला होता है वो करणी का वैल्यू होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग बात करें जो ऊपर वाला होता है, जो यहाँ पर वैल्यू है इसी का आपको वो पावर होता है। बस इतना बात आपको ध्यान देना है। तो इस रूप से लिखा हो तो भी आप इस रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस रूप में लिखा हो तो आप इसको इस रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देना है कि जब इस रूप में भी आपको प्रश्न दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। क्या करना है? आपको ट्रांसफ़र कर लेना है, जिस रूप में है उस रूप में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसे आप ट्रांसफ़र कीजिएगा तो पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो इधर क्या जाएगा, तो इसके बटा में हो जाने वाला है। उसी तरीक़ा से ये इसके बटा में हो जाने वाला है। तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसी के बटा में जो इसका करणी वाला मान है वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी वही बात होने वाला है, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसे हम लोग बात करें तो इसे भी हम लोग उसी तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका ये है और याद रखने का कॉन्सेप्ट आपको यही काम करने वाला है। तो आप चाहे इस रूप में लिखें या फिर इस रूप में लिखें, आप दोनों तरीक़ा से आसानी से बना सकते हैं। जो पावर में है उसके क्या करना है, आपको बटा के रूप में लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 12 है तो कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, इसलिए हम लोग 1 के बटा के रूप में लिखते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो आपको होनी नहीं चाहिए, आसानी से बन सकता है। इस प्रश्न को आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है आपसे बन जाने वाला है, यहाँ पर सभी क्या है, योग के रूप में है और यहाँ इस पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। आसानी से आप बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी आपको प्रश्न इस रूप में आपको दिए हो तो कुछ नहीं करना है, जो उसके रूट के अंदर की संख्या है आपस में इनका गुणा कराना है। आपस में क्या करना है, इन्हीं का गुणा कराना है, ठीक है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप इनका गुणा कराएंगे 15 में 7 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 105 आएगा। उसी तरीक़ा से इसका आप गुणा कराएंगे तो क्या आने वाला है, ठीक है ना, 18 5 90 होगा। यहाँ पर आप इसे गुणा कराएंगे तो ये क्या होने वाला है, 51 होने वाला है। यहाँ पर आप इसे गुणा कराएंगे, ये आपको क्या होने वाला है, 77 हो जाने वाला है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा आपको 105 दिख रहा है। अगर सबसे बड़ा के बारे में पूछता तो ये वाला सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर होता। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 51 दिख रहा है। ध्यान दीजिए, 51 दिख रहा है, तो सबसे छोटा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है ना। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो जब भी आपको रूट के अंदर इस तरह से संख्याएं दी हुई हों, योग के रूप में इस तरह से जुड़ी हुई हों या फिर अंतर के रूप में जुड़ी हुई हों, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है और आसानी से आप बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं, तो इसे आप जरूर बना लीजिए। ये भी आपका प्रश्न है, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं, तो इसे भी बना करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जब इस तरीक़ा से आपको प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है उसी तरीका का आपका प्रश्न है, लेकिन प्लस की जगह पर क्या आ गया है, आपको हर जगह माइनस आ गया है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है। आसानी से आप बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समझिए कि इसे आपको कैसे बनाना है। वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, कुछ नहीं करना है। रूट के अंदर जो भी आपको संख्या दिखे उनका आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इनका आपस में क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। आपस में गुणा कीजिएगा, कितना आएगा, 132 आएगा। उसी तरीक़ा से जो ये संख्याएं हैं इनका आपस में आपको गुणा करना है। तो इनका आपस में ये 21 है ना, ये आपका 147 हो गया, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आपको आपस में गुणा करना है। ये है संख्या, इसे आपस में आप गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 130 आएगा, ठीक है ना। जो अंदर वाली संख्या है इन्हीं को आपस में गुणा करना है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इनका आपस में आप गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 112 आएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन? अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको अंदर इसके प्लस दिखे तो संख्याओं को ज्यों को त्यों छोड़ देना है, क्योंकि ये ऐसे छोड़ेंगे तो जो उसके आगे साइन है वही इसका साइन रहने वाला है। तो आगे इसके क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस रहने वाला है। लेकिन जब आपका यहाँ पर माइनस दे दिया जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको हर जगह क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है। हर जगह क्या करना है, माइनस लगा देना है। अब आपको इसमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। आप क्या इसमें बता पाएंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? जो जानते हैं वो तो आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 132 से माइनस में माइनस 147 है, माइनस 130 है, ठीक है ना, माइनस 112 है। इनमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? यहाँ पर आपसे सबसे छोटा के बारे में पूछ रहे, तो सबसे छोटा कौन है, क्या 112 सबसे छोटा है? और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। यदि ऐसा कीजिएगा तो महा गलत करने वाले हैं आप, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो संख्या माइनस में दिखने में जितनी ही छोटी होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होने वाली है। क्या होगी, वो संख्या उतनी ही बड़ी होने वाली है। और जो संख्या दिखने में जितनी ही बड़ी होगी, दिखने में जितनी ही बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही आपको छोटी होने वाली है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो जो दिखने में सबसे बड़ा माइनस की स्थिति में वही सबसे क्या होने वाला है, सबसे छोटा होने वाला है, सबसे छोटा होने वाला है। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, बड़ा सबसे कौन दिख रहा है, तो 147, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 147, ठीक है ना। यही सबसे क्या होने वाला है, इसमें छोटा होने वाला है। और सबसे बड़ा क्या होने वाला है, 112, यह सबसे बड़ा होने वाला है। बात समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 112 रुपये है, ठीक है ना, और वो माइनस लगा हुआ है, अर्थात 112 रुपये कर्ज में है। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके पास 147 रुपये है और उसको भी क्या है, आपको कर्ज में है 147 रुपये, क्योंकि उसके सामने क्या है, माइनस लगा हुआ है, अर्थात कर्ज में है। तो सबसे अधिक कर्ज किसके पास है, तो इस व्यक्ति के पास, जिसके पास 147 रुपये कर्ज है। अर्थात जिसके पास जितना ही कर्ज, समझने का प्रयास कीजिए, जिसके पास जितना ही कर्ज वो उतने क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, अर्थात गरीब होने वाला है। तो इस रूप से इसमें क्या होने वाला है, ये माइनस 147 सबसे छोटा होने वाला है। और इसके पास सबसे कम कर्ज है, अर्थात सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस 112 होने वाला है। तो जब आपको बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा इसमें ये हो जाता। आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, तो जो दिखने में सबसे बड़ा है ना वही आपको माइनस की स्थिति में सबसे छोटा होने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी इसका उचित आंसर होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। बस इतनी ही कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इनको बना करके आप इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है कि आपको कैसे बनाना है, आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को भी बनाना बहुत ही आसानी का काम है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो आगे के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से इस चैनल में बने रहिएगा।